कोराड एडुकेयर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस समय तत्कालीन परिस्थितियों में आप चर्चा काफ़ी होती होगी, आप सुनते होंगे कि सरकार ने इस सार्वजनिक क्षेत्र में इतना विनिवेश कर दिया या इतना रणनीतिक विनिवेश कर दिया इतने % का। उसको लेकर तमाम लोग आरोप भी लगाते हैं और सरकार भी अपने पक्ष में कई चीज़ें कहती हैं। उसी के संबंध में 2 शब्दों का बहुत प्रयोग होता होगा, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है विनिवेश और दूसरा है रणनीतिक विनिवेश। पहले विनिवेश क्या है इसको आप समझ जाइए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। कैसे उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार के जो हों, ऐसा नहीं है कि रिलायंस सरकार का नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो धीरू मुकेश भाई अंबानी का है, तो उसमें सरकार विनिवेश उसका नहीं कर सकती है। जो सरकारी उपक्रम होंगे उन्हीं का विनिवेश होगा। क्या होगा? अपनी हिस्सेदारी को बेचना विनिवेश कहलाता है। सरकार अपनी हिस्सेदारी के शेयर्स को, ध्यान दीजिएगा, किसी निजी इकाई को स्थानांतरित कर देती है, किंतु उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व बनाए रखते। स्वामित्व कैसे बनता है इसको आप याद रखिए। 51% प्लस मतलब 50 से अधिक शेयर जिसके पास रहेगा वही स्वामित्व कहलाएगा। अगर 49% शेयर किसी के पास है तो उस कंपनी में उसका स्वामित्व नहीं है, उसका भाग है, परसेंटेज है, लेकिन जो स्वामित्व रहेगा वो 51% वाले का रहेगा। तो विनिवेश जब होता है तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हिस्सेदारी बेची तो जाती है, लेकिन उसका प्रबंधन सरकार के पास रहता है। फिर एक शब्द का प्रयोग होता है रणनीतिक विनिवेश। क्या है? इसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण को भी स्थानांतरित कर देती है, अर्थात सरकार का शेयर 49% या उससे कम हो जाएगा। अर्थात 51% जब तक रहेगा तो वो क्या होगा? विनिवेश। और 51% से कम अगर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रों में शेयर तो क्या होगा? रणनीतिक विनिवेश। इसको आप याद रखिएगा, यही पूछा जाता है निवेश और विनिवेश में क्या अंतर है, एक लाइन में लिखिए। तो आपको एक लाइन में लिखना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में जब सरकार केवल हिस्सेदारी बेचती है तो वो विनिवेश होता है, और जब हिस्सेदारी के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण को भी हस्तांतरित कर देती है तो वो रणनीतिक विनिवेश होता है। छोटे छोटे सवाल आते हैं, पीसीएस मेंस में आएंगे, बीओ मेंस में भी इस तरह के सवाल आते हैं, आईएएस में भी पूछा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप ये देख लीजिए कि अगर वो पूछता है एक लाइन आपसे ये कह दिया जाए, क्या रणनीतिक विनिवेश एक तरह का निजीकरण है? हाँ, रणनीतिक विनिवेश एक तरह का निजीकरण है, क्योंकि इसमें स्वामित्व और नियंत्रण दोनों को खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब हमें लगता होगा विनिवेश और रणनीतिक विनिवेश में आप 25 शब्द का सवाल आएगा तो 50 शब्द का आएगा या 1 लाइनर आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये क्लास यहीं तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।